माधवेंद्रपुरी, उठो, मुझे अभी भी गर्मी लग रही है। मेरे शरीर का तापमान अभी भी अत्यधिक है। मुझे शीतलता प्रदान करो माधवेंद्रपुरी, उठो। ये कहते हुए गोपाल जी फिर से माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में प्रकट हुए और इस बार एक और आदेश दिया। और वो आदेश क्या था? एक यात्रा का आदेश, अत्यंत दूर की यात्रा। क्या आप उस यात्रा पर माधवेंद्रपुरी के साथ जाना चाहेंगे? तो चलिए माल्यवन की ओर। हरे कृष्ण। भगवान की सेवा करने का सौभाग्य भी सभी को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि भगवान सिर्फ उन्हीं से सेवा लेते हैं जो कि संपूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होते हैं। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त है श्री माधवेंद्रपुरी। प्रेम, भक्ति और समर्पण की पराकाष्ठा। अपनी सेवा के लिए स्वयं गोपाल जी उन्हें चुनते हैं। चंदन यात्रा कथा के पहले भाग में हमने सुना कि किस प्रकार स्वयं गोपाल जी माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में आकर उन्हें बताते हैं कि गोवर्धन की झाड़ियों में किस स्थान पर उनके विग्रह अनेक वर्षों से छिपे हुए थे और अब समय आ गया है उनके बाहर आने का। और माधवेंद्रपुरी भी भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए वहाँ के गांव के लोगों के साथ मिलकर गोपाल जी के विग्रह को बाहर निकालते हैं और उन्हें उसी पहाड़ी पर स्थापित करते हैं। अब गोपाल जी का गोविंद कुंड के जल से अभिषेक हो रहा है और विशेष अन्नकूट भोग लगाया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये अन्नकूट भोग कैसा था? तो सुनिए। जब गांव के लोगों को पता चला कि उनके गांव में स्वयं गोपाल जी प्रकट हुए और उनके विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तथा उन्हें भोग लगाया जा रहा है, तो वे सब उनके पास जितनी भी सामग्री उपलब्ध थी वे सारी ले आए। दाल, चावल, आटा, तरकारी, दूध, फल, सब्जियां, मसाले इत्यादि। उसके बाद 10 ब्राह्मणों ने मिलकर अन्नयुक्त भोजन बनाना प्रारंभ किया और 5 ब्राह्मणों ने सूखी और तरी वाली सब्जी बनाई। इन सब्जियों में हर प्रकार के कंदमूल, साग, फूल और पत्तेदार सब्जियां सम्मिलित थीं। कुछ ब्राह्मणों ने दाल को पीसकर वड़ा और पकौड़े बनाए। 5 से 7 लोगों ने मिलकर बड़ी संख्या में रोटियां बनाई और ये रोटियां घी से लथपथ थी। गर्म गर्म चावल के ऊपर घी परोसा गया और उन्हें भगवान को अर्पित करने के लिए पलाश के पत्तों में रखा गया। बड़े से मटकों में ये सारी सूखी और तरी वाली सब्जियां निकाली गई। अन्य घड़ों में दही, दूध, छाछ, लस्सी, श्रीखंड, मलाई, खीर इत्यादि रखे गए। गोपाल जी को पीने के लिए सुगंधित द्रव्यों से युक्त जल तैयार किया गया और इस प्रकार लंबे समय से जिन्होंने कुछ नहीं खाया था, ऐसे गोपाल जी के लिए एक विशाल अन्नकूट भोग तैयार किया गया। स्वयं माधवेंद्रपुरी ने उन्हें ये सारा भोग अर्पित किया। अंत में उन्होंने भगवान को सुगंधित जल अर्पण किया और उसके साथ तांबुल तथा पान भी। गोपाल जी ने भी बड़े प्रेम से ये सारा अन्नकूट भोग ग्रहण कर लिया। हालांकि भगवान ने सारा भोग ग्रहण कर लिया था, लेकिन फिर भी वो भोग वहीं पर था और भगवान द्वारा भोग स्वीकार करने की ये लीला सिर्फ माधवेंद्रपुरी ही देख पाए थे, क्योंकि आप जानते हैं ना, भगवान के शुद्ध भक्त ही उनकी अंतरंग लीलाएं देख पाते हैं। भोग अर्पण करने के बाद अब गोपाल जी की भव्य आरती की गई। सभी लोगों ने उसमें उत्साह से भाग लिया। चारों ओर सभी लोग उच्च स्वर में बोल रहे थे, गोपाल की जय, गोवर्धन गिरधारी गोपाल की जय। अंत में गोपाल जी के विश्राम की तैयारी की गई। उनके लिए एक शैया तैयार की गई और उस शैया को घास के तिनकों से बने हुए अल्पकालीन छत द्वारा ढक दिया गया। माधवेंद्रपुरी ने गोपाल जी के विग्रह को विश्राम करने के लिए उसी शैया पर सुला दिया। उसके बाद माधवेंद्रपुरी ने उन ब्राह्मणों को बुलाया जिन्होंने भोजन तैयार किया था और उन्हें कहा, अब सबको पूर्ण संतुष्टि होने तक प्रसाद का वितरण करिए। वहाँ एकत्रित सभी लोग प्रसाद पाने के लिए बैठ गए। सबसे पहले ब्राह्मणों और उनकी पत्नियों को प्रसाद वितरित किया गया। उसके बाद गांव के सभी लोगों ने बड़े प्रेम से आत्मतुष्ट होने तक स्वादिष्ट प्रसाद का आस्वादन किया। ये प्रसाद सिर्फ उस गोवर्धन गांव के लोगों के लिए ही नहीं था, अपितु आसपास के गांव से आए हुए लोगों ने भी उसका स्वीकार किया। वहाँ उपस्थित ब्राह्मणों को माधवेंद्रपुरी ने दीक्षा दी और फिर उन सबको
गोपाल जी की विभिन्न सेवाओं में नियुक्त किया। जिस भव्यता के साथ गोपाल जी के विग्रह की स्थापना की गई और उन्हें अन्नकूट भोग लगाया गया, उसकी चर्चा चारों ओर फैल गई थी। आसपास से अनेक लोग गोपाल जी के दर्शन करने आने लगे और इस प्रकार एक भव्य उत्सव मनाया गया। जैसे जैसे लोगों को पता चला तो एक के बाद एक गांव माधवेंद्रपुरी के पास आने लगे और उनसे प्रार्थना करने लगे कि एक दिन के लिए गोपाल जी की सेवा करने का अवसर उनके गांव को दिया जाए। इस प्रकार प्रत्येक दिन कोई न कोई एक गांव के सभी लोग वहां आते, अपने साथ अन्नकूट की सभी सामग्रियों को लेकर आते और फिर गोपाल जी के लिए स्वादिष्ट अन्नकूट भोग बनता। इस प्रकार कई दिनों तक गोपाल जी प्रतिदिन विशाल भोग ग्रहण करते रहे। आसपास से अनेक धनी लोग गोपाल जी के लिए सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्न तथा उपहार लेकर आते रहे और गोपाल जी की सेवा के लिए भंडार भरता गया। राजकुल के एक क्षत्रिय ने गोपाल जी के लिए सुंदर मंदिर निर्माण करवाया। व्रजभूमि में रहने वाले प्रत्येक परिवार ने गोपाल जी को एक एक गाय भेंट में दी और इस प्रकार गोपाल जी के पास अनेक गायें आ गई। उसी समय के दौरान बंगाल से 2 ब्रह्मचारी माधवेंद्रपुरी के पास आए, जिन्हें वे पहले से जानते थे। माधवेंद्रपुरी ने उन्हें ब्राह्मण दीक्षा दी और फिर गोपाल जी की संपूर्ण सेवा का कार्यभार उन्हें सौंपा गया। इस प्रकार वैदिक विधि अनुसार गोपाल जी की सेवा अर्चना प्रारंभ हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं इन सब के बीच माधवेंद्रपुरी क्या करते? पूरा दिन वे गोपाल जी की सेवा करते, लोगों को गोपाल जी का स्वादिष्ट प्रसाद खिलाते और रात को जब गोपाल जी विश्राम करने जाते तो वे स्वयं बस थोड़ा सा दूध लेकर अपना भजन करते। अगले दिन फिर से प्रातःकाल से वही दिनचर्या प्रारंभ हो जाती। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, लेकिन अब समय था एक और सेवा का। एक दिन माधवेंद्रपुरी रात्रि के समय विश्राम कर रहे थे और तभी गोपाल जी फिर से उनके स्वप्न में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, माधवेंद्रपुरी उठो, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, लेकिन मेरे शरीर का तापमान अभी भी अत्यधिक है। इतने जल से अभिषेक करने के बाद भी मुझे गर्मी लग रही है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम माल्यवन प्रदेश की ओर जाओ और मेरे लिए वहाँ से चंदन लेकर आओ। जब तुम उस चंदन का लेप मेरे शरीर पर करोगे तभी मुझे शीतलता मिलेगी, इसलिए जाओ, शीघ्र जाओ। इतना कहकर गोपाल जी स्वप्न से अदृश्य हो गए और माधवेंद्रपुरी उठकर तैयार हो गए एक अत्यंत कठिन यात्रा के लिए, और वो भी उनकी वृद्धावस्था में। लेकिन ये यात्रा सामान्य नहीं थी। इस यात्रा में स्वयं भगवान माधवेंद्रपुरी के साथ थे और हमेशा की तरह कुछ विशेष लीलाएं करते हैं। और इस यात्रा में हम आगे बढ़ेंगे चंदन यात्रा कथा की अगली कड़ी में। लेकिन इस कथा का अगला भाग आप तभी सुन पाएंगे जब आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। तो जल्दी से जल्दी आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने इस कथा का पहला भाग नहीं सुना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। और हाँ, इसे लाइक करके दूसरों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। आपको ये कथा कैसी लगी ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही वैदिक कथाओं की मधुर यात्रा हमारे द्वारा निरंतर चलती रहे तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक सहयोग भेजकर हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं इस चंदन यात्रा कथा की अगली कड़ी में, और तब तक के लिए आप भी अपने गोपाल जी के लिए कुछ स्वादिष्ट भोग बनाकर उन्हें ज़रूर अर्पित कीजिए, क्योंकि उन्हें आपका भोग नहीं बल्कि प्रेम पूर्वक बनाया हुआ भोग पसंद है। हरे कृष्णा।